आप सभी को डॉक्टर दास आयुष क्लिनिक में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोजीत दास और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। और ये जो टॉपिक है हाइड्रोसिल और एनासार्गा के बीच में जो पेशेंट का कन्फ्यूजन होता है, इस मैटर में आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि हाइड्रोसिल और एनासार्गा क्या है। हाइड्रोसिल एक ऐसा कंडीशन है जब पेशेंट का प्राइवेट पार्ट का जो स्कॉटम का रीजन होता है उसमें सूजन आ जाता है। इस कंडीशन को हम लोग कभी कभी हाइड्रोसिल कहते हैं। और जब पेशेंट का फुल बॉडी में सूजन आ जाता है तब हम लोग इस कंडीशन को एनासार्गा कहते हैं। कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था और उनको ये कहना है कि उनको हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम आज 9 मंथ से चल रहा है और उन्होंने इसका इलाज बहुत जगह में लिया है। और कुछ दिन पहले उन्होंने एक सर्जरी डॉक्टर से भी कंसल्टेशन लिया था, लेकिन उनका जो इशू है कुछ खास ठीक नहीं हुआ है। और वे अभी मेरे पास आए हैं और उनका ये कहना है कि हाइड्रोसिल का जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो होम्योपैथिक मेडिसिन से प्रॉपर तरीके से ठीक किया जा सकता है। मैं इनका बात से सहमत हूँ कि कभी कभी होम्योपैथिक मेडिसिन से हाइड्रोसिल का प्रॉपर तरीके से इलाज किया जा सकता है। लेकिन जब मैंने उनका प्रीवियस जो रिपोर्ट था, जैसे यूजोब स्क्रॉटम और सीपीजी का रिपोर्ट जब मैंने देखा, तब मुझे ऐसा लगा कि उनका जो इशू है ये इन्फ्लेमेशन या सस्पेक्टेड केस ऑफ हाइड्रोसिल सोच के उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। बट जब मैंने उनका प्रॉपर इंस्पेक्शन किया, जब मैंने उनका हाइड्रोसिल रीजन को देखा, जो उनमें सूजन तो था ही, लेकिन उनका स्क्रोटम का जो सूजन था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन मुझे उनका सूजन देख के मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये हाइड्रोसिल का इशू है, क्योंकि स्क्रोटम तो बहुत ज़्यादा सूजन था, साथ में उनका स्पेनिस में भी सूजन था। और उनका लोअर एक्सट्रीमिटीज़, अपर एक्सट्रीमिटीज़, एब्डोमेन, चेस्ट, इवन फेस में भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग था। और उनका सिम्टम्स कुछ इस प्रकार का था, जैसे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, वीकनेस, लो एनर्जी, चलने के लिए तकलीफ होना, बहुत ज़्यादा सांस फूलना, कंस्टिपेशन और कोल्ड इंटॉलरेंस। और ये सब मैंने सिम्टम्स को देखते हुए मैंने कुछ उनको इन्वेस्टिगेशन करने का सजेशन दिया। जैसे कि पहले मैंने उनको दिया थायराइड और हीमोग्लोबिन परसेंटेज रेट, साथ में यूरिन फॉर एसीआर, एलएफटी और केएफटी का जांच करने के लिए दिया था। जब मैंने रिपोर्ट देखा तो मैंने देखा रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज है। जैसे थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था और जो हीमोग्लोबिन परसेंटेज था वो बहुत कम था, 6.9, जो कि हम लोग सीवियर एनीमिया मानते हैं। और जब मैंने यूरिन एसीआर का रिपोर्ट देखा, उनमें 3 टेस्ट आता है, जैसे माइक्रो एल्बुमिन इन यूरिन, जो कि एक नॉर्मल पेशेंट का वैल्यू होता है 30। और और इसमें क्या था, ये जो पेशेंट का लगभग 6000 होने वाला था, जो कि बहुत ज़्यादा हाई था। यूरिन क्रिएटिनिन नॉर्मल था और जो एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो था, ये एक नॉर्मल पेशेंट का वैल्यू 30 to 300 होना चाहिए था, लेकिन पेशेंट का 5500 प्लस लगभग होने वाला था। और जब मैंने एलएफटी का रिपोर्ट देखा, तब उसमें मैंने देखा जो सीरम एल्बुमिन और सीरम प्रोटीन का जो वैल्यू था वो बहुत कम था और सीरम क्रिएटिनिन स्लाइटली इंक्रीज था। तो इनका जो मतलब एल्बुमिन और एल्बुमिन रेट और प्रोटीन का जो वैल्यू था वो बहुत ज़्यादा कम होने का कारण से उनका बॉडी में सूजन आ गया। और इनका जो प्रोटीन और एल्बुमिन और पेशाब के साथ निकल जाने का कारण से उनका फुल बॉडी में सूजन आ गया और साथ में ब्लड का मात्रा भी कम हो गया। और उनको जो सांस फूलने के लिए तकलीफ होता था, ब्लड का कमी होने का कारण से उनको सांस लेने के लिए भी दिक्कत होता था। तो मैंने उनको कुछ ऐसा कहा कि अगर जब आपको आज से 9 मंथ पहले ओनली जब आपका स्क्रोटम रीजन में स्वेलिंग हुआ था, उस समय अगर आप प्रॉपर तरीक़ा से सभी कुछ का इन्वेस्टिगेशन, जब मैंने कि अभी अभी जो मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिया था, यह सब अगर उस समय में आप लोग कर लेते, तब आपका इशू अभी इस कंडीशन में नहीं होना था, बहुत पहले ठीक होना था। क्योंकि सबसे आपका जब जो ये इशू है, ये जो क्रोनिक किडनी डिजीज का और इशारा कर रहा है, और ऐसे केस ये जो एक्चुअली नेफ्रोलॉजी का केस में आता है। और ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, बहुत पहले से ही मतलब आपका जो जांचें होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन होता है, वो प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है। इससे क्या होता है, आपका जो प्रॉब्लम है बहुत पहले डायग्नोसिस हो जाता है और आपका ये जो प्रॉब्लम आज जिस कंडीशन में है वो बहुत पहले से
आपका नॉर्मल रेट में आ जाना था, क्योंकि आपने अभी तक आपका जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, जो आपका डाइट चार्ट होता है, अपना खाना पीना जो होता है, ये आपने सही तरीके से मेंटेन नहीं किया। क्योंकि सीकेडी के केस में या नेफ्रोलॉजी का जब आप पेशेंट मैं आपको मान के चलता हूँ, क्योंकि आपका जिस कंडीशन है अभी, आपका जो इशू है, इस केसेस में क्या होता है, आपका डाइट चार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप सही तरीके से अपना डाइट पेन में ध्यान देंगे, तब आपका ये जो प्रॉब्लम है बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और साथ ही में आपको जो मतलब सिम्टोमेटिक के अनुसार, आपका जो मतलब केस हिस्टोरी के हिसाब से, केस टेकिंग के हिसाब से आपको जो मेडिसिन आएगा, वही मेडिसिन मैं आपको देता हूँ। और आप आज जो पेशेंट 15 डेज बाद मेरा या में आया, जो पेशेंट का कुछ इशू था, जैसे उनका फुल बॉडी में सूजन था, यह थोड़ा कम हो गया है, उनका जो ब्लड रिपोर्ट 6.9 था, हीमोग्लोबिन रेट जो 6.9 था, अभी ये मतलब 9.6 हो गया है। और उनको जो सांस लेने के लिए तकलीफ होता था, इसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार आया। मैं आशा करता हूँ आने वाला और 15 डेज में पेशेंट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। जब पेशेंट को आने वाला 15 डेज में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता है, तब पेशेंट का जो वर्चुअल कन्वर्सेशन होता है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।